तो एसएचएम्स के सुपरपोजिशन के कुछ एग्जांपल देखते हैं, है ना। अपन 3 एसएचएम लेंगे और उनको सुपरपोज करके देखेंगे कि रिजल्टेंट जो है वो इक्वेशन किस तरह से बनती है। तो जैसे सपोज y1 अपन ने ले लिया 10 sin ओमेगा टी, y2 ले रहे हैं अपन 10 cos ओमेगा टी प्लस 37, ठीक है। और y3 अपन ने ले लिया 10 sin ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री, ठीक है। तो इनको सबसे पहले तो वेक्टर फॉर्म में डिपिक्ट करते हैं, तो बनाते हैं उसको जरा। तो एसएचएम को जब अपन वेक्टर फॉर्म में डिपिक्ट करते थे तो अपन क्या बोलते थे कि जो अपन ने जो केस डिस्कस किया था उसमें क्या था कि जो वेक्टर का वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है ना, वो एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। तो y1 को अपन x एक्सिस के अलॉन्ग डिपिक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका y एक्सिस पे प्रोजेक्शन जो है वो 0 है। t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट जो है इस एसएचएम का 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो y1 हो गया, ये तो y1 हो गया। पहले y3 कर देते हैं क्योंकि y3 भी साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंटेड है, तो y3 को ग्रीन में कर देते हैं। एम्पलीट्यूड तीनों का सेम ही है, ये y3 हो गया, ठीक है। ये एंगल ये 53 डिग्री है, ये 53 डिग्री, ठीक है। अच्छा y2 देखते हैं। अच्छा y2 जो है वो cos के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है, ठीक है। उसका क्या मतलब निकला कि यदि हम ये वेक्टर बनाते हैं जिसमें ये एंगल यदि 37 है, ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पे इसका जो x एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है? y डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है एट t इज इक्वल टू 0 में ये जो वैल्यू है t इज इक्वल टू 0 पे ये वाली जो वैल्यू है ये y2 की वैल्यू है यहाँ पे y एक्सिस पे, ठीक है। तो बेटर क्या रहेगा कि इसको हम साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं, है ना। इसको साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेंगे तो तीनों एक्सप्रेशंस में यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी, ठीक है। और y एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले लेंगे अपन, क्योंकि इस वाले केस में क्या हो रहा है, जो x एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो y एक्सिस पे उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। तो यहाँ पे ये जो cos वाली जो टर्म है इसको साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा ये क्या होता है, cos थीटा के बराबर होता है, ये तो अपने को मालूम है, ठीक है। y2 वाले एक्सप्रेशन में यदि ओमेगा टी प्लस 37 को यदि अपन थीटा मान लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी प्लस 37, ये क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस ओमेगा टी प्लस 37, ठीक है। तो y2 की वैल्यू क्या आ गई, y2 की वैल्यू आ गई अपने पास में 10 साइन ओमेगा टी प्लस 127, ठीक है। तो इसको जो y2 जो है इसको अपन इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, और इसमें इस वाले वेक्टर का अगेन जो y वाला जो प्रोजेक्शन है ना, वही y2 का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी हो गई अपने पास में तीनों वेक्टर्स के रेस्पेक्ट में। इसको अपन चेक भी कर सकते हैं क्योंकि ये वाला वेक्टर जो है वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, तीनों ही वेक्टर्स की एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब तो अपन देख सकते हैं कि ये वाली पोजीशन तो t इक्वल टू 0 पे पोजीशन है, जैसे जैसे ये वेक्टर रोटेट करेगा इनिशियली t इक्वल टू 0 के बाद में डिस्प्लेसमेंट जो है वो घट रहा है, दिख रहा है। और इस वाले केस में भी जैसे जब यहाँ पे था, है ना, यहाँ पे था और एंगुलर वेलोसिटी इसकी ये थी, जिस तरह से इस फॉर्म में ये एक्सप्रेस्ड है, तो इसमें जो इसके x कंपोनेंट है इसका, इसकी वैल्यू जो है वो घटती है,
t इज इक्वल टू 0 के तुरंत बाद। ठीक है, तो अपना जो रिजल्ट आया है वो करेक्ट है, मतलब केवल क्रॉस चेक करने का तरीका है। तो अब इसको डायग्राम को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो अब इन तीनों वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन कर लेते हैं अपन। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये एंगल 37 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि ये 90 प्लस 37 था ना, तो ये 37 डिग्री हो गया। तो अच्छा, वेक्टर्स को तो किसी भी सीक्वेंस में हम ऐड कर सकते हैं, है ना, y1 y2 y3 करें, चाहे y1 y3 y2 करें, है ना, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो y1 के साथ में ये हमने y3 लगा दिया। ठीक है, y3, और y3 के एंड पे ये हमने y2 लगा दिया। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल 37 डिग्री है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल भी 37 डिग्री है। दिख रहा है, क्योंकि ये वाला एंगल जो है 53 है, तो ये वाला 37 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, x कंपोनेंट में y2 और y1 जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। दिख रहा है, तो जो x कंपोनेंट है रिजल्टेंट का, इसको xr में बोल देता हूं, ये क्या हो जाएगा, केवल y1 रह जाएगा। y1 का जो एम्पलीट्यूड है केवल वही रह जाएगा। y1 का एम्पलीट्यूड क्या है, 10 है। ठीक है, मतलब आई मीन बेसिकली क्या हो रहा है, 10 प्लस ये y3 वाला लिख रहा हूं मैं, 10 cos 53, ठीक है, और माइनस ये y2 वाले का 10 sin 37। sin 37 cos 53 तो बराबर ही होता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो बनेगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर, इसका x कंपोनेंट कितना हो गया, 10 आ गया, 10 यूनिट्स, जो भी यूनिट हो इसकी। अच्छा, अब y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, y1 जो है वो तो y कंपोनेंट कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा है, केवल इन्हीं दोनों का y कंपोनेंट है। ठीक है, y3 का और y2 का, तो क्या हो जाएगा, 10 sin 53 प्लस 10 cos 37। ठीक है, इसका cos 37, ये वाला पोर्शन 10 cos 37, और ये वाला पोर्शन कितना हो गया, 10 sin 53, जिस तरह से अपन ने लिखा है ना वो। तो ये कितना हो गया, ये 8 हो गया, और ये भी 8 हो गया, तो ये 16 हो गया। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट तो ये हो जाएगा, देख रहा है, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड है उसको यदि अपन ए आर बोल दें, तो ए आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स रिजल्टेंट स्क्वायर प्लस वाई रिजल्टेंट स्क्वायर, तो ये हो गया 10 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, ये कितना हो गया, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 18.9 हो जाता है। ठीक, और ये एंगल जो है, इस एंगल को यदि मैं थीटा बोल दूं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, tan थीटा, ये हो जाएगा वाई आर बाय एक्स आर। ठीक है, तो ये है 16/10। ठीक है, तो ये आपके रिजल्ट आ गए। बेसिकली जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वाई आर, वो क्या हो जाएगा, ए आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, और ए आर और थीटा की वैल्यू तो आपने निकाली ली, ये ए आर निकाल लिया। ठीक है, और ये थीटा की वैल्यू आ गई, बेसिकली tan थीटा आ गया, ये मतलब नॉन स्टैंडर्ड एंगल आ रहा, तो इसके आगे अपन जा नहीं सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल देखेंगे।